सुकृत कर ले नाम सुमिर ले। नाम सुमरण का मतलब ये नहीं है कि कब नाम में तुम लगे रहो। सुमरण का मतलब है याद, तुम्हारी स्मृति में हो सका दीपक जल जाए। आपका सुमरण चल रहा है, किसी शब्द के दोहराने का नाम सुमरण नहीं है। ये हमारी स्मृति में ये याद रहे, हमारी उपस्थिति रहे। हो सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, हो सुकृत कर ले नाम सुमिर ले। को जाने कल की जा जग में भैया खबर नहीं रे पल की। जा जग में भैया खबर नहीं रे पल की। सुकृत का मतलब होता है अच्छा कृत, अच्छा कार्य। कहें कबीर सत सुकृत मिले। सत के साथ में ही सुकृत होता है, सत के साथ में ही अच्छा कार्य होता है, असत के साथ में नहीं होता है। अगर असत के साथ में तुम कुछ करोगे तो वो सब पाप ही होगा और उसका परिणाम दुख ही होगा। इसलिए हो सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, खबर नहीं है कल की। जा जग में भैया, जा जग में भैया खबर नहीं रे पल की। जा जग में भैया खबर नहीं रे पल की। जा जग में भैया खबर नहीं रे पल की। एक भैया कह रहे कल शाम को, देवी जी बहुत परेशान है, उनके पीवे थे। बोले महाराज जी ने मेरी बात करवा दियो और मैं छोड़ देंगे। और बिंडे जब बात करवाई तो कह रही महाराज, भैया कह रहे महाराज मैं गायवे जा रहा हूं और 700 रुपया की बोतल आई है, आज बस कह दे और फिर मैं कल दे छोड़ देंगे। मैंने कहा एक बात बताया, कल की भरोसा है? कल तक मैं रहा या तुम रहे, क्या भरोसा है कल का? तो महाराज कैसे करेंगे, आज तो कह दे। मैंने भैया तू जाने, तेरे काम जाने, मैं तो नहीं कहूंगा। तो ऐसे ही हमारे मन की ये अच्छा काम करने के लिए कहता है कल से हम शुरू करेंगे। और सदगुरु कहते हैं बीत गया सो मर गया आने वाला सपना, और वर्तमान में जागो भाई, बस यही है अपना। कल के लिए नहीं, आज से ही छोड़ दो। अगर समझ में आ गई, किसी गिलास में अगर दूध के में मक्खी पड़ी है, क्या तुम पियोगे उसे? अगर आपकी समझ में आई कि इसमें मक्खी गिर गई है तो अभी तुरंत हटा दो उसको रखो मत। हमारे अंदर में कोई भी गलत चीज अगर आ गई है तो आज ही संकल्प लेकर के जाए कि आज से हमने इस गंदी चीज का त्याग कर दिया। आपका सत्संग बन गया। आगे कहा है, कौड़ी कौड़ी माया जोरी, बात करे छल की। हो कौड़ी कौड़ी माया जोरी, बात करे छल की। भैया बात करे छल की। पाप पुण्य की बांध पुटरिया, हो पाप पुण्य की बांध पुटरिया। अरे कैसे रे होए हलकी, भैया मेरे खबरें नहीं रे पल की। सुबह ना मेरी
खबरे नहीं रे फल की। ओ सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, ओ सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, अरे को जाने कल की, सो भैया मेरे खबरे नहीं रे पल की, सो भैया मेरे खबरे नहीं रे पल की। आज से ही जागो, और आज से ही जाग गए, आज से ही तुम्हारा जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, और तुम्हारे सारे के सारे काम बनते चले जाएंगे। और देखिए हो तारन बीच चंद्रमा झलके, हो तारन बीच चंद्रमा झलके, ज्योति झला झलकी। जैसे तारों के बीच में और चंद्रमा सुशायमान होता है, शोभायमान होता है, और झंझन झंझन चमकता रहता है, ऐसे ही ये हमारे कर्म रूपी तारे तो चमक रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो, जब तुम्हारे भीतर का जब चंद्रमा खिलेगा तो फिर भी कर्म रूपी तारों का ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म रूपी तारे भी जैसे अंधेरी रात में तारे ज्यादा शोभायमान होते हैं, और जब पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश होता है तो फिर तारों का कोई ज्यादा असर नहीं होता है। वो तारे ज्यादा जब भी विशेष चमकते हैं जब एकदम अंधेरा होता है। तो सदगुरु कहते हैं इस व्यवहार में ये तुम्हारा मन रूपी चंद्रमा खिल जाए तो ये कर्म रूपी तारे मंद हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और अगर ये कर्म रूपी चंद्रमा, ये मन रूपी चंद्रमा में अगर मलिनता आ गई तो फिर भी तारे और ज्यादा जोड़ देंगे। वैसे कबीर साहब जी ने पूर्ण एक और बात कही, जब लग तारा जगमगे, जब लग योग न सूर, और जब लग जीव कर्म बस डोले, तब लग ज्ञान न पूर। इसलिए सदगुरु कहते हैं चलो आप व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार बिना मन के नहीं होता है। समाधि में मन नहीं होता है, और व्यवहार में बिना मन के कुछ होता नहीं है। अगर आपका मन व्यवहार में मलिन है तो आपके व्यवहार में मलिनता आ जाएगी। आपका मन निर्मल है, पवित्र है, तो आपका व्यवहार भी उज्जवल होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भैया अपने कर्म क्षेत्र में और अपने मन रूपी चंद्रमा की खिलावट को कभी मलिन मत हो जा देना, अन्यथा फिर तुम्हारे कर्मों में मलिनता आ जाएगी। अपने मन को पवित्र बना करके रखना। एक चौपाई आती है रामायण में, बहुत बढ़िया है। हो निरामल मन जन सो मोहि पावा, मोये कपट छल क्षेत्र ने भावा, मोये कपट छल क्षेत्र ने भावा। इसलिए अपने मन रूपी चंद्रमा को निर्मल बनाओ, बढ़िया। और निर्मल मन के साथ में तुम जो कार्य करोगे वो तुम्हारे कार्य सुंदर होंगे, पवित्र होंगे। देखिए तारन बीच चंद्रमा झलका, हो तारन बीच चंद्रमा झलके, ज्योति झला झलकी। एक दिन पक्षी निकल जाएगा, हो एक दिन पंछी निकल जाएगा,
अरे मिट्टी जंगल की सो भैया मेरे खबरें नहीं है पल की, सुबह ना मेरी खबरें नहीं है पल की, सो भैया मेरे। सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, ओ सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, अरे को जाने कल की सो भैया मेरे, सो भैया मेरे खबरें नहीं रे पल की, सो भैया मेरे। जब पंछी चेतन ये हंस जीव निकल जाता है तो ये शरीर एक जंगल की मिट्टी के समान पड़ा रह जाता है। और एक बात बताएं, मिट्टी फिर भी बढ़िया है, ये शरीर मिट्टी दे रहा बन पात में। अगर जी पड़ो रहे डरो रहे 10 दिन 15 दिन महीना न तो जाम से बुदबू आती रहेगी बहुत पूरी। और जब मानव के शरीर है तो कोई जानवर उड़ाने खाते ये लेते, ऐसा हमने देखा है, क्योंकि इसमें से बदबू ज्यादा आती है। आगे बताया, हो माता पिता परिवार भाई बंधु, हाँ माता पिता परिवार भाई बंधु सब हैं मतलब की। और फिर करूं तो करूं का फिर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे प्यारे से प्यारा पिता हो, चाहे माँ हो, जब ऐसा समय आ जाता है, ऐसा वक्त आ जाता है तो फिर क्या करें बेचारे। काफी लोगों ने प्रॉपर्टियां बेच बेच करके लगाई दी बीमारी में, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। सेवा करी खूब लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। तो कुछ होता भी तो नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए कभी कहता है कि भैया ओ माता पिता परिवार सब है मतलब की। माया लोभी नंगर बसतु है, ओ माया लोभी नंगर बसतु है, अरे जानत को कब की सो भैया मेरे खबरें नहीं रे पल की, सुबह ना मेरी खबरें नहीं रे पल की, अरे जानत को कब की सो भैया मेरे खबरें नहीं रे पल की, सुबह ना मेरी। ये संसार रहने का सपना, ये संसार है, इसको संतों ने सपने की बात बताई है कि भैया सपनों जैसा है। और सपनों जैसा क्यों बतायो? इसलिए बताया कि तुमने रात में सपनों देखो और फिर तुम्हारी आंख खुल गई और फिर तुम सोचोगे वही सपनों फिर आ जाए, अब फिर नहीं आएगा वो। जो सपना अच्छा या बुरा था वो निकल गया, अब वो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। ऐसे ही जो हमारा जीवन का दिन निकल गया, जो घड़ी निकल गई, वो दोबारा वापस से आने वाली नहीं है। इसलिए महान पुरुषों ने संसार को सपना कह करके संबोधित किया है। ये संसार रहने का सपना, ओ सबुंद झलकी, उसका मोती सवेरे ही आप देखो घास पर कैसी ओस अच्छी लगती है, लेकिन एक हवा को झोंका आ जाए तो वो सब की सब वो हाल झड़ जाते हैं तरह। अभी हमने कल परसों पढ़ी पेपर में, ड्राइवर की आंख झपक गई और उसमें 15-20 सवारी होंगे।
और वो गाड़ी वहां में घुस गई कंटरा में, और उसमें 7 बच्चा और 4 माताएं हैं। और बच्चा कैसे कैसे सुंदर, ऐसे बूढ़े कैसे बच्चा, बड़े सुंदर। और बहन बेटी वो कोई 22 साल की तो कोई 32 साल की। क्या पता था एक क्षण में क्या होने वाला है। अभी आप पार्वती की नंदपा पे देख रहे हम रबट पर, में दिखाए रहे मोबाइल में, लोग मने कर रहे बात है ड्राइवर थे कि पानी ज्यादा है, और तो वहां ने गाड़ी वहां में लगाए थे, और गाड़ी सरक गई वहां में, और बाम पे बड़बड़ा के दो तो बाम में कूद पड़े, सुबह तो बचाए बचुई ले, और वो ड्राइवर और एक बाम और तो वे भाई के भाई में रह गए। क्या पता था एक क्षण पहले कि हम काल के गाल में जा रहे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अब कोई ये कहे कि वो तो मूर्ख थे, पर ये मूर्खता की भी बात नहीं है। वो कहते हैं कि भैया समय था ऐसा ही। गांधी जी को क्या पता था कि भाषण कर रहे हैं और जहां गोली पड़ने वाली है। क्या पता था इंदिरा गांधी को कि अभी बोटी फैलने वाली है। क्या पता था राजीव गांधी को, क्या पता था ग्वालियर वाले महाराज को कि हमारा जहाज बस टेवे जा रहा है। अब एक हॉस्टल में बताया कि वो हॉस्टल में घुसे को जहाज, वे जहाज वाले सब खत्म हो गए, वह हॉस्टल के वे मोड़े नोल ले मारे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम भी अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं करें, कोई भरोसा नहीं है। और जिस समय जब काल का तपेड़ा लगता है तो हमारी चालाकी सब की सब जाने कहाँ चली जाती है। बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े साधु महात्मा, लेकिन यह चीज पर मौन रहे। वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे। सदगुरु कहते हैं, यह संसार रहने का सपना, ओ सब बूंद झलकी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे बातें हैं सदगुरु की। सो भाई मेरे, सो भैया मेरे, खबरें नहीं रे पल की। सो बहना मेरी, खबरें नहीं रे पल